हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो प्रश्नावली 3.3 आप सबका चल रहा था, जिसमें हम सब फर्स्ट नंबर का 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 का जो बचे हुए क्वेश्चन और उसमें लगभग 3 क्वेश्चन बचेंगे आपका, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल सेकंड नंबर से शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास अच्छी लगेगी तो एक लाइक भी कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड नंबर, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको घबराना नहीं है। बोलता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। तो पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे बाद में। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि वाला चल रहा था, क्योंकि चैप्टर जो आपका 3.3 है ये कौन सी विधि पे स्थापित है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग टू हम सबको सॉल्व करना है। चलिए, प्रश्नावली 3.3 का दूसरा, तो पहला समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 11। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सबसे पहले इससे x या y का मान निकाल लेते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप सब देखे होंगे कैसे निकाला जाता है, जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो वो पहले जाकर उसको देख लें, उसके बाद ही ये देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, 11 प्लस 3y उधर गया तो हो जाएगा आपका माइनस 3y, और यहाँ x बराबर हो गया 11 माइनस 3y। चूंकि ये गुना में है तो इस साइड आके हो जाएगा भाग। ठीक है, आगे बढ़े तो x का मान, पहले तो समीकरण 2 उतार लें। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो सीधा लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 आपका है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अगर आप x का वैल्यू लें तो ये रहा x का वैल्यू, तो इस x के जगह पे सिर्फ बैठाएंगे क्या? 11 माइनस 3y बाई 2, और इधर आप जो भी है आप उसको उतार दें आराम से, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, मैं बार बार आपको क्वेश्चन में समझाता हूं कि इस 2 से इन दोनों का गुना होगा, ऊपर वाले का, और ये जो नीचे वाला 2 है इससे जो जिसके पास 2 नहीं है उससे आप गुना करेंगे। यानी 4y के नीचे 2 नहीं है तो इस 2 से इसको गुना करेंगे। 24 के नीचे 2 नहीं है तो इस 2 से 24 को गुना करेंगे। ठीक है, और इस 2 से 11 और माइनस 3y को गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं, 11 गुना 2 करेंगे 22। और एक बात का और भी आप ध्यान देंगे कि प्लस माइनस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 6y, यहाँ माइनस है और इसके आगे प्लस है, माइनस दे दें। 4 गुना 2 करेंगे हो जाएगा 8y, माइनस 24 गुना 2 करेंगे हो जाएगा आपका 48। ठीक है, चलिए अब मैं इधर कर देता हूं। तो देखिए माइनस 6y और माइनस 8y, माइनस 6y और माइनस, चूंकि दोनों माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह दे देंगे, तो माइनस का साइन दे दिए। 8y और 6y को अगर जोड़ेंगे तो आपका 14y हो जाएगा, और चूंकि यहाँ आगे में 22 है तो 22 तो लिखना ना भूलें। आगे है आपका माइनस 48। चलिए माइनस 14y बराबर माइनस 48, प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 22। आगे बढ़ते हैं, माइनस 14y बराबर, चूंकि ये दोनों फिर से माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि दोनों कर्ज वाला है, ऋण वाला है, तो इसलिए माइनस हो गया। 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 4 2 6 1 7। अब अगर y बराबर करना चाहें तो माइनस 70 बटे माइनस 14, ये दोनों आपका समाप्त हो गया। 14 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5, तो y का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया आपका 5। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू हम सब पहले यहाँ निकाल के रखे हैं, तो x का वैल्यू, x का क्या लिए हैं? 11 माइनस 3y और बटे 2। ठीक है, 11 माइनस 3 और y का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई दे देंगे। y का वैल्यू आपका 5 हो गया और नीचे 2 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 गुना 3 करेंगे हो जाएगा 15, और 15 बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करने में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के 10वें का स्थिति बहुत खतरनाक है। ठीक है, 9 तक जैसे मन तैसे पास कर जाता है और 10 में आके अटकता है, फिर ये सब कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आता है बहुत बच्चे को। चलिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। 11 के आगे प्लस है और 15 के आगे माइनस है, तो सबसे पहले तो जो बड़ा है, नॉर्मली आपसे पूछेगा 11 बड़ा या 15, तो आप बोलेंगे 15। तो 15 का साइन माइनस है तो माइनस दे देंगे। माइनस प्लस होता है माइनस, तो 15 में 11 गया आपका हो जाएगा 4, और 2 से ये कट गया तो माइनस 2, यानी x का वैल्यू हो गया आपका माइनस 2। क्या हमको x और y निकालना है? नहीं, हमको क्या निकालना है? m का वह मान याद कीजिए जिसका समीकरण यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए y हमको मिल गया, x हमको मिल गया, तो यहाँ समीकरण क्या है? y बराबर m गुना x
बटे 3, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5 निकाले, m पता नहीं है, x का वैल्यू -2 निकाले तो -2 दे दें, +3। चलिए +3 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा आपका -3, यहाँ हो जाएगा m गुना -2, 5 में 3 गया आपका 2 हो जाएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 से 2 कट गया एक बार में, माइनस नीचे रहे या ऊपर आपको लिखना है। अगर इसको सीधा कर दें तो m बराबर हो गया -1, यही हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका 3.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन आप सबके लिए लिखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर तीसरा का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम सब। चलिए तीसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सवाल इजी है और पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके द्वारा उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जिसमें आपको पहला सवाल मिलेगा, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये बुक जो होता है ये एनसीईआरटी समझ लीजिए, बिहार बोर्ड वाली, ठीक है, बीएसईबी पटना प्रकाशित करती है इसको, तो वो वाला बुक आप देखेंगे। इसमें कोई भी वो भारतीय विवन केसी सिन्हा का बुक से नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो आपका स्कूल में चलता है वही बुक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं, माना दो संख्या क्रमशः, बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। माना दो संख्या क्रमशः x और y है, क्या है, x और y है, ठीक है। दो संख्या का अंतर 26 है। अब क्या बोलता है, दो संख्या का अंतर 26 है, यानी ये जो दो संख्या आया इसका अंतर कितना है, 26 है। अंतर मतलब आप सबको पता है घटा होता है, तो माइनस दे दिए, तो दो संख्या का अंतर 26 हो गया। और बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरा संख्या y है, तो एक संख्या दूसरा संख्या का तिगुना हो गया, यानी 3y हो गया। तो ऐसे अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो x का मान 3y आपको मिल गया है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण एक क्या है हमारा, समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर 26। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आपका 3y है और यहाँ y हो जाएगा 26। 3y में y चल गया तो क्या बच गया, 2y बच गया बराबर 26, और y बराबर हो जाएगा आपका 26। चूंकि ये गुना में तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग, तो 2 से ये कटा देंगे तो हो जाएगा आपका 13 बार में, तो 13 हो गया y बराबर। चूंकि x क्या माने हैं, x बराबर 3y पहले से निकला हुआ है, तो x बराबर 3y, और अभी तुरंत आप y का वैल्यू कितना निकाले, 13, और 3 और y के बीच किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, और 13 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 39, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 39, y का वैल्यू हो गया 13। और अगर आप सवाल देखें तो बोलता है दो संख्या का अंतर 26 है, तो 39 में 13 घटाएंगे तो आपका 26 आ जाएगा, और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो 13 गुना 3 करेंगे तो 39 हो जाएगा। सवाल बन गया, बहुत ही इजी था, आपको तुरंत 2-3 नंबर मिल जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपके सबके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाता हूं इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम सब। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आप ज्ञात तभी कर पाएंगे जब आप जानेंगे संपूरक कोण क्या होता है। तो चलिए मैं आपको दो कोण के बारे में बताता हूं, इसको आप जरूर आप नोट डाउन कर लेंगे। एक तो आपका अभी जो क्वेश्चन में दिया है संपूरक कोण, तो देखिए संपूरक कोण का डेफिनेशन ये है कि जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री का निर्माण करे, उसको क्या बोलते हैं, संपूरक कोण, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 100 डिग्री का एक कोण है और दूसरा है 80 डिग्री का, टोटल मिला के क्या हो गया 180, तो ये दोनों कैसा कोण हो गया, संपूरक कोण। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। एक होता है पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है उसको भी आप जान लें। जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री का निर्माण करे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप पूरक कोण। जैसे 89 + 1 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो ये दोनों कौन सा कोण हो गया, ये दोनों हो गया पूरक कोण। तो यहाँ भी बोल रहा है
दो संपूरक कोणों में बड़ा कौन छोटे कौन से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले जानेंगे कौन कौन सा कौन है संपूरक। तो मान लेते हैं, माना दो संपूरक कोण क्रमशः, ऐसे मान ले, माना दो संपूरक कोण क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार फॉर्म में x डिग्री और y डिग्री है, x डिग्री और y डिग्री है। ठीक है, इसको आई होप कि जल्दी से आप लिख लिए होंगे। थोड़ा सा समझते हैं, जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री का निर्माण करे तो उसी को बोलते हैं संपूरक कोण। तो बोलते हैं संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये लाइन सेकेंड दिया हुआ, पहला लाइन हम सबको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। कि संपूरक कोण का डिफिनेशन ये है कि जब दो कोण मिलकर, यानी ये दोनों कोण जब मिलकर 180 डिग्री का निर्माण करे तो यही होता है संपूरक कोण। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। अब ये आपके किताब में तो नहीं दिया होगा, ठीक है। बहुत बच्चा मतलब जैसे लिखते हैं तो वो खोजता है जाके किताब में कि ये 180 डिग्री कहाँ से आया। तो कहाँ से आया, यही तो है डिफिनेशन। आप समझेंगे तब तो आप बना पाएंगे, वरना कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से आए, ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आएगा। इसको याद करेंगे आप कि जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री का निर्माण करे तो उसी को बोलते हैं संपूरक कोण। तो 100 + 80 = 180 डिग्री। तो यानी ये दोनों हम कोण जब मान लिए हैं x डिग्री और y डिग्री, तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका संपूरक कोण। अब बोलता है दूसरा लाइन जो आपके बुक में दिया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं x बड़ा हो तो छोटा क्या हो जाएगा, y प्लस 18 डिग्री अधिक। ठीक है, x का मान हम सबको पता चल गया। अब आप क्या लिखेंगे, x का मान देखिए अधिक है तो जोड़ दे दिया और कम बोलता तो माइनस दे देते। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 कैसे आया आपको पता चल गया। संपूरक कौन से आया, क्या बोलता है, जब दो कोण मिलकर यानी x और y मिलकर 180 डिग्री बनाया तो इसी को क्या बोल देंगे, संपूरक कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है y प्लस 18। ये समीकरण 1 था, y तो y ही है, लिख दीजिए इसको। y और y जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2y प्लस 18, उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 18। ठीक है, 2y बराबर अगर इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 10 में 8 गया 2, आपका 7 में 1 गया 6। ठीक है, मैं उसको रफ कर देता हूं। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे बाद में। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, ये 162 जब आया तो y बराबर आप लिखेंगे, आप यहीं पे लिख देते हैं, y बराबर आप लिखेंगे 162। और चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16 2। y बराबर हो गया 81 डिग्री। लेकिन हमको एक और कोण निकालना है x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 18। तो y का वैल्यू कितना है, 81 डिग्री है। तो 81 डिग्री प्लस 18 तो हो जाएगा 99 डिग्री। अगर आप 99 डिग्री और 81 डिग्री को जोड़ देंगे तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि संपूरक कोण है। और 99 में आप 81 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा। तो 9 में 1 गया 8 और 9 में 8 गया 1, 18 डिग्री हो गया। यानी x बराबर हो गया आपका 99 डिग्री और y बराबर हो गया आपका 81 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। चलिए एक और सवाल देखते हैं इस वीडियो में, तीसरा का तीसरा भी देख लेते हैं, फिर 3 क्वेश्चन बचेगा, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए जल्दी से पहले इसको आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तीसरा का तीसरा सवाल देखते हैं और इस वीडियो का ये आखिरी सवाल होगा। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेंगे आप सब। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी और उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए में खरीदे। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको बताना है। तो चलिए पहले तो मान लेते हैं, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया है और प्रत्येक गेंद का मूल्य, तब समीकरण बन जाएगा। ठीक है, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, कुछ भी आपको नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले x रुपया में खरीदे, तो 7 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7x प्लस गेंद का मूल्य है y और कितना गेंद खरीदा है, 6 गेंद, तो 6 गुना y करेंगे तो आपका हो जाएगा 6y और दोनों मिला के ही पेमेंट किया है कितना, 3800 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका 3800 रुपए। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरे में आते हैं,
बाद में उसने 3 बैट खरीदा, तो 3 गुना बैट का मूल्य कितना है, 1 बैट का मूल्य प्रत्येक मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 बैट का मूल्य है x रुपया, तो 3 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, प्लस 5 गेंद खरीदे तो 5 गुना y करेंगे तो हो जाएगा आपका 5y बराबर 1750। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। आपको समीकरण 1 पता चल गया, समीकरण 2 पता चल गया, बहुत इजी वे में पता चल गया, सिंपल है। 7 गुना x बैट का मूल्य तो 7x, 6 गुना y गेंद का मूल्य 6y। पहला बार कितना रुपया दिया 3800 रुपया, तो 3800 रुपया दे दिए। दूसरा बात फिर गए वो खरीदने, 3 बैट खरीदे, 1 बैट का कीमत x, तो 3 गुना x करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x। 5 गेंद खरीदे तो 5 गुना y करेंगे तो 5y बराबर 1750। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, जैसे आप प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करते आए हैं। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इससे हम सबसे पहले तो x का मान निकाल लेते हैं, तो 7x बराबर 3800 और प्लस 6y उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 6y। x बराबर हो गया 3800 और माइनस 6y, क्योंकि ये गुना में है, इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई है, तो आप बटे दे देंगे। आपको x का मान पता चल गया, x का मान है 3800 माइनस 6y बाय 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x का मान आपको समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि समीकरण 1 को हम टच किए थे, आपको याद होगा। तो x का मान चलिए यहाँ पे मैं एक लाइन दे देता हूं ताकि आपको पता चले हल कहां से है। तो ये नीचे आपका सॉल्यूशन है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 आपके पास मौजूद है, क्या है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ आप लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब x का मान क्या है 3800 माइनस 6y बाय 7, तो 3 तो आप लिख ही देंगे। x का वैल्यू क्या लिखेंगे 3800, ये छोटा से x के बदले में हम सबको लिखना है 3800 माइनस 6y और बटे आप क्या लिख देंगे 7, चूंकि यहाँ पे 7 बटे है, ठीक है, 7 बटे तो 7 दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 5y को तो आप लिख ही दें, ये 1750 को रहने दें। देखिए मैं आपको क्या समझाया था कि ऊपर वाला से ऊपर ऊपर को गुना करेंगे, और ये जो 7 है जिसके पास 7 नहीं रहेगा उसको दे देंगे, यानी 5 के नीचे 7 नहीं है तो गुना कर देंगे, 1750 के नीचे 7 नहीं है गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए पहले तो इसको गुना करें, 8 गुना 3 करेंगे क्या होगा 24, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, 10 11, और कितना जीरो बच गया 1 और 2, तो डबल जीरो बैठा दें। 6 गुना 3 करेंगे 18y हो जाएगा, यहाँ माइनस इसलिए हुआ क्योंकि इसके आगे क्या है ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। चलिए अब इस 7 से इन दोनों को गुना करें, तो 7 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा आपका 35, और 7 गुना 1750 करेंगे तो गुना करते हैं 0, 7 गुना 5 हो गया आपका 35, हाथ में बचा 3, 7 गुना 7 करेंगे 49, 50 51 52, 52 का 2 हाथ में बचा 5, 7 का 7 और 5 करेंगे तो 12, यानी 12250। चलिए 35y है और 18y है, यानी 35 चूंकि बड़ा है तो 15 में 8 गया 7, 2 में 1 गया 1, यहाँ 17y हो जाएगा, ठीक है। साइन किसका रहेगा 35 का, क्योंकि ये प्लस बड़ा है, 35 बड़ा है इसलिए इसका साइन प्लस है, तो इसलिए यहाँ क्या दे दिए प्लस। ये सब चीज तो आप सबको आता होगा, ठीक है। प्लस 11400 उधर जाएगा तो माइनस 11400। चलिए इसको अब हम सब घटाते हैं, तो 0 में 0 गया बेचारा 0, 5 में 0 गया 5, 12 में 4 गया 8, 1 में 1 गया 0, 1 में 1 गया 0, ठीक है। तो 850 हुआ, y बराबर 850 और बटे 17, और 17 से ये कट जाएगा, 17 पचे 85, यानी y बराबर क्या निकला 50। अब x बराबर हम सब निकालेंगे, क्योंकि x बराबर यहाँ मान चुके हैं, तो भाई ऐसे लास्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको लिख लेंगे फिर इसको लिख लेंगे फिर यहाँ आएंगे, ठीक है, ये लास्ट है। तो x का वैल्यू हमारा है 3800 माइनस 6y और 3800 माइनस 6y बटे 7। चलिए 3800 माइनस 6y का वैल्यू हमारा 50 है, 50 आप दे दें बाय 7। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3800 माइनस 6 पंचे 30, यानी 300 हुआ, बाय 7 देंगे। 3800 में 300 घटाएंगे तो आपका 3500 हो जाएगा, 3500 बटे 7, 7 पचे 35, यानी ये हो गया 500, यानी x का वैल्यू हो गया 500 और y का वैल्यू हो गया 50। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बैट का मूल्य x माने तो x का वैल्यू 500 हो गया, यानी बल्ले का मूल्य हो गया आपका 500 रुपया और बॉल का मूल्य हो गया 50 रुपया, ठीक है। चलिए ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहले इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लें।
ठीक है, ठीक है। तो तीसरा का तीसरा हो गया, ये प्रश्नावली 3.3 का खत्म होता है। ठीक है, अब 3.3 में मात्र आपका 3 क्वेश्चन बचा है, यानी तीसरा का चौथा, पांचवा और छठवां नंबर क्वेश्चन, जो कि आगे देख लेंगे हम सब। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इस चैनल पे कोई हंसी मजाक करके पढ़ाई नहीं किया जाएगा, बस पढ़ाई होगा इस चैनल पे, मतलब पढ़ाई होगा। ठीक है, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो या बच्चे के लिए हो। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे को, चूंकि मेरा हॉबी है पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। मेन मेरा तो कंपटीशन वाले को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि मुझे पढ़ाने में ठीक लगता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 10वां का मैथ, 9th क्लास का मैथ, 8 का 7 का भूल जाऊं, इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, ये चैनल मेनली बीपीएससी वाले के लिए ही है, और जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, पर बच्चे को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, 8 से लेकर के 7 से लेकर के भर आपका ग्रेजुएशन तक मैं पढ़ाऊंगा। प्लस आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इस चैनल पे जरूर करें, आप कंटेंट को चेक करेंगे तो फिर आप सीख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।